आज हम देखेंगे कि हमने अगर अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है फेडरल बोर्ड से तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं। अपनी मैट्रिक की डिग्री भी और अपनी एफएससी की डिग्री भी, दोनों का जो है तरीका वो सेम है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम FBISC की साइट ओपन करते हैं। अच्छा, जितनी भी डिग्री अटेस्टेशन या डिग्री वेरिफिकेशन और के जो प्रोसेस हैं, सबसे इजी जो है वो फेडरल बोर्ड का है। तो ये हमारे पास खुल गई FBIC की वेबसाइट। इसमें जो है हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कॉर्नर है एक, और एक जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन कॉर्नर है। तो अगर हमने अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है तो हमारा जो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कॉर्नर पे हम देखेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं कि हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है, बैंक चालान वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रिज़ल्ट कैंसिलेशन, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर है। अगर हमें डुप्लिकेट रिज़ल्ट चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर है हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फॉर्म को फिल करने से पहले हमें अपना जो है वो चालान डाउनलोड करना है। तो चालान के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है हमें लिंक दिया हुआ है। हम इस लिंक पे जो है वो क्लिक करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ये आ गया हमारे पास चालान जनरेशन के लिए कि हम यहाँ पे चालान को है जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने एग्ज़ामिनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, माइग्रेशन, वेरिफिकेशन और एफिलिएशन के लिए हर चीज़ की जो फ़ीस है वो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो है डिग्री वो वेरीफाई हो जाए, तो हम जाएंगे माइग्रेशन, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फ़ी, जो हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 330 रुपये है, जबकि फ़ॉरेन के लिए या अब्रॉड वालों के लिए $20 है एक कॉपी के लिए। अब हम जनरेट करते हैं चालान। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है चालान जो है वो SSC के लिए या चालान जो है वो HSSC के लिए। इन दोनों के लिए हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और मिसलिनियस जो है वो दूसरे पर्पसेस के लिए है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी मैट्रिक की डिग्री को वेरीफाई कराना चाह रही हूँ तो मैं क्लिक करूँगी जनरेट चालान फॉर SSC। क्योंकि मुझे मेरी वेरीफाई है डिग्री, तो यहाँ पे जो है हम सैम्पल के तौर पे ही चीज़ें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट नेम, जो भी आपका नाम है वो आपने इसमें एंटर करना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए XYZ लिख रही हूँ, जो भी आपका नाम है वो आपने एंटर कर दिया। अच्छा, इस पेज पे भी जहाँ पे हम चालान जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी जो है हमें नीचे गिवन है दोबारा से वही जितनी भी फ़ीस बनती है। तो हमारे पास जो है हमने डिग्री वेरीफाई करानी है अपनी मैट्रिक की, तो उसकी फ़ीस थी 330 रुपये। तो वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, वो कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव भी हो। और फिर यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्ट कर दी SSC ही जो है। अब जो पर्पस है या फ़ीस की टाइप है, इसे हम कहते हैं पर्पस क्या है आपका इसमें करने का। इसमें डिफरेंट पर्पसेस गिवन है। हमारे पास जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, सनद या सर्टिफिकेट, ये जो है हमारे पास हमारे फ़ीस जमा कराने का पर्पस है। इस पर्पस को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास जो है उसके बाद मैं क्लिक करूँगी जनरेट चालान फॉर्म, तो मेरे पास जो है चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा और उसे हमने प्रिंट करके बैंक में जमा करा देना है। जब आप बैंक में अपना चालान जमा करा देंगे उसके बाद जो हमने फॉर्म ओपन किया था अब हम उसे फिल कर सकते हैं। अच्छा, फेडरल बोर्ड में जो है आपको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी होती है FBISC को। आपने यही फॉर्म फिल करना है और वो आपको खुद जो है वेरीफाइड डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको सेंड कर देते हैं थ्रू TCS। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म है उसमें जो है हम जब फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, इंस्टीट्यूशन नेम एंड वेरिफिकेशन पर्पस। तो आपने अपना नाम लिख लिया, अपने वालिद का नाम लिख लिया और जिस इंस्टीट्यूशन से आपने मैट्रिक किया है उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास
3 जो हैं वेरिफिकेशन पर्पसेस हैं। अगर आपको अपने किसी काम के लिए चाहिए और आपको अपने मेलिंग एड्रेस पे ही अपनी डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड या जिस चीज़ के लिए भी आपने अप्लाई किया है वो चाहिए, तो आप लिखेंगे सेंड टू माय मेलिंग एड्रेस। सेकंड है, अगर आपके किसी कंपनी ने या आपके इंस्टीट्यूशन ने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने मांगा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस जगह पे जो है अपनी वेरीफाइड डिग्री सेंड करा दें। तो ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड जो है, अगर आपने किसी एजेंसी के लिए आप जो है बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है ये थर्ड ऑप्शन है, एक्रीडिटेशन एजेंसी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमें घर में चाहिए अपनी डिग्री, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सेंड टू माय मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमने रिज़ल्ट कार्ड को वेरीफाई कराना है या सर्टिफिकेट को। तो अगर रिज़ल्ट कार्ड को हमने वेरीफाई कराना है तो हम एक टाइम पे एक ही करा सकते हैं, या पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। और इसी तरह जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे उनमें भी हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है। वो तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही आता है दोनों का कंबाइन। तो एसएससी जो है हमारे पास सर्टिफिकेट, उसको हमने वेरीफाई कराना है या हमने अपने एफएससी के कराना है, तो इन दोनों का भी ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने मैट्रिक की जो है फॉर एग्जांपल अगर सर्टिफिकेट को या अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना चाहती हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूँगी एसएससी को। और यहाँ पे जो है जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी तो अपना रोल नंबर यहाँ पे एंटर करूँगी और जिस ईयर में मैंने पास आउट हुई हूँ उसको एंटर करूँगी। अपना रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग एंटर करने के बाद जो है जो चालान मैंने जनरेट किया था उसके ऊपर जो है चालान नंबर गिवन होता है, वो हमने चालान नंबर यहाँ पे ऐड करना है। और जिस दिन हमने अपना चालान जमा कराया है वो दिन यहाँ पे हम सेलेक्ट करके डाल देते हैं, ठीक है। और ये पीके आ रही है क्योंकि हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में ही इनको जमा कराया है। इस पे नीचे आपको ऑप्शन यूएसडी का मिलेगा, अगर आप अब्रॉड या फ़ॉरेन से कर रहे हैं तो यूएसडी को ऑप्शन उसके लिए है। फिर हमारे पास आता है हमारे मेलिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन, कि हम कौन सी कंट्री में हैं, किस सिटी में है। यहाँ पे मैं वैसे ही एग्जांपल के तौर पे कराची एंटर कर रही हूँ। हमारा एड्रेस क्या है, जिस जगह पे आनी चाहिए, हमें जिस जगह पे चाहिए उस मेलिंग एड्रेस को हमने यहाँ पे एंटर करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देनी है। और उसके बाद हमने सबमिट दबा देना है। जैसे ही हम सबमिट दबाएंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में चली जाती है। और ये आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट भी देते रहते हैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में। आपको मैसेज भी आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में चली गई है। और ऑलमोस्ट 3 से 4 दिनों में जो है आपको जो है आपकी डिग्री, आपने जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे एंटर की है वो आपको थ्रू टीसीएस मिल जाती है। होप सो कि आपको जो है अपनी डिग्री वेरिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा।